हेलो दोस्तों, आपका हमारे हिंदू स्टोरीज चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए एक गरीब लड़की की नवरात्रि की कहानी को लेकर आए हैं। यह गरीब लड़की हमें बताती है और सिखाती है कि हमें भगवान से प्रेम किस प्रकार से करना चाहिए। ये एक छोटी सी और प्रेरक कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसके पास धन तो नहीं था, लेकिन श्रद्धा भरपूर भरी थी। एक छोटा सा गांव था। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं नवरात्रि की कहानी। एक लड़की की। एक छोटा सा गांव था जहां मीरा नाम की एक लड़की अपनी दादी के साथ में रहती थी। मीरा के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उसके पास ना तो नए कपड़े थे और ना ही डांडिया खेलने के लिए। तो फिर क्या था, सुंदर डांडिया खेलने के लिए ना ही डांडिया थी और ना ही सुंदर कॉस्ट्यूम थे। लेकिन कॉस्ट्यूम यानी कि कपड़े थे। लेकिन मीरा को माँ दुर्गा से बहुत लगाव था। जब नवरात्रि शुरू हुई तो पूरे गांव में धूमधाम मची थी और साज सजावट चल रही थी। सभी लोग नए कपड़े पहनकर पंडाल जा रहे थे। तो मीरा ने अपनी दादी से पूछा, दादी, क्या मैं सिर्फ अमीरों की ही हूँ? और क्या माता रानी सिर्फ अमीरों की ही सुनती हैं? मेरे पास तो चढ़ाने के लिए ना तो फल हैं और ना ही नए कपड़े हैं। फिर मैं पंडाल कैसे जाऊं दादी? दादी ने फिर प्यार से हाथ फेर कर कहा और बोला, बेटी, माँ को सिर्फ माता रानी को सिर्फ सच्चा मन चाहिए। तेरे पास जो कुछ भी है वही उनका सबसे बड़ा उपहार है। तू अपने सच्चे मन से जो उनके लिए करेगी, माँ को वो बहुत पसंद आएगा। दादी की बात सुनकर मीरा ने ठान लिया कि वो माँ के लिए कुछ खास करेगी। माता रानी के पंडाल में उसने जाने का निश्चय बना लिया। उसने रास्ते में गिरे हुए फूलों को इकट्ठा किया और एक पुरानी लेकिन साफ सुथरी, और उसने जितने भी रास्ते में गिरे हुए थे फूल थे उन्हें इकट्ठा कर लिया और पुरानी लेकिन साफ सुथरी लाल चुनरी को धोकर चमकाया। पंचमी के दिन जब सब लोग बड़े बड़े भोग चढ़ा रहे थे, मीरा कोने में बैठकर माता रानी की मूर्ति को निहारती रही। उसने बड़े प्यार से वो भिखारी फूलों से, उसने बहुत ही प्यार से जो उसने बिखरे हुए फूल उठाए थे उसी की माला बनाई थी। उसने जो सारे फूल इकट्ठा किए थे उसी की माला को माता रानी को उसने पहनाया। उसने अपने हिसाब से ही एक रोटी का छोटा सा टुकड़ा प्रसाद के रूप में ले रखा था दादी से। तो फिर वही प्रसाद के रूप में उसने माता रानी को खिलाया भी। उसी शाम गांव के सबसे बड़े पंडाल में अचानक बिजली गिर गई और आंधी आने लगी। सब लोग डर कर भागने लगे, लेकिन मीरा वहीं बैठी रही। अपनी फटी हुई हथेलियों से माँ के सामने जल रहे दियों को हवा से बचाती रही सारी। लेकिन माँ तो पहले ही मैं बता चुकी हूँ, माँ तो मन देखती हैं। माँ जैसे ही सब भागने लगे, जब आंधी रुकी तो लोगों ने देखा कि मीरा के हाथ जल गए थे, लेकिन माँ की मूर्ति का दिया अभी भी जल रहा था। इस कहानी से हमें छोटी सी, दोस्तों, कोई भी हमसे भूल हो गई हो तो क्षमा कर देना। इस कहानी से गांव के लोग मीरा की भक्ति देखकर दंग रह गए थे और शहर के आए एक बड़े सेठ ने मीरा की हिम्मत और श्रद्धा देखी और उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा उठाने का फैसला किया। माँ दुर्गा को सोने के जेवर नहीं बल्कि भक्ति का भाव चाहिए। जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, माँ हमेशा उनके साथ होती हैं। तो दोस्तों, माँ दुर्गा को सोने के जेवर नहीं
बल्कि भक्ति का भाव चाहिए। जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, माँ हमेशा उनके साथ होती हैं। नवरात्रि का असली मतलब ही यही होता है, अपने अंदर की बुराइयों को मारना और प्रेम का दीपक जलाना। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी को सुनने के लिए और कहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को